सुखी आत्मन साथियों, जय जिनेन्द्र, नमस्कार। हमारा तीर्थंकर भगवान की स्तुति का क्रम जो काफी पहले से चला आ रहा है, एक एक तीर्थंकर प्रभु की आनंद घन जी द्वारा की हुई स्तुति वो हम सुनते हैं, समझते हैं और आनंद लेते हैं। इसी क्रम में आज वितराग परमात्मा श्री विमलनाथ भगवान, जी हाँ, 13वें तीर्थंकर भगवान की स्तुति आज हम करेंगे। ये स्तुति ये जो है ना, राग मल्हार पर आधारित है और बड़ी ही रसीली राग है ये। सुनते हैं। दुख दो हग दूरे टला रे, दुख दो हग दूरे टला रे, सुख संपद भेंट, दींग धनी माथे कियो रे, धींग धनी माथे कियो रे, कुणगंजे नरखेट, विमल जिन दीठा लोयन आज, मारा सीधा वांछित काज, विमल जिन दीठा लोयन आज। क्या भक्ति भरे भाव हैं। आनंद घन जी रसिक कवि कह रहे हैं कि आज मैंने प्रभु का साक्षात्कार किया। 13वें इस अवसरपणी काल के 13वें तीर्थंकर आज मुझे इन नैनों से, मेरे भक्ति के नेत्रों से मुझे नजर आए और दुख दो हग दूरे टले रे। मेरे तो भूतकाल के पिछले हर तरह के दुख दुर्भाग्य सब मेरे टल गए, खत्म हो गए, नष्ट हो गए उनके दर्शन करते ही। और वर्तमान काल में मैं सुखी हो गया। भूतकाल के दुख टल गए, दुर्भाग्य टल गया और भविष्य के आने वाले भी वो भी नष्ट हो गए। आफत से भरे, कष्टों से भरे समय मेरे सब मिट गए और आज तो मेरी सुख संपद शु भेंट। आज मेरी भेंट किससे हुई है? मेरी मुलाकात सुख और संपत्ति से हो गई है। सुंदर अनुभव है। और आगे क्या कह रहे हैं? धींग धनी माथे की ओरे। क्या मतलब है? धींग धनी, अरे जबरदस्त स्वामी मिला है मुझे आज। ये देशी भाषा का शब्द है, धींग धनी। धनी कहते हैं स्वामी को। ऐसा मालिक मुझे मिल गया है, ऐसा मेरा धनी मुझे मिल गया है, धींग धनी। अरे उसके बराबर तो कोई है ही नहीं। वो मैंने अपने सिर पर उसका हाथ आज मेरे प्राप्त हो गया है। कुणगंजे नरखेट, इसका मतलब नर खेट। नर माने मनुष्य, खेट माने एवं तुच्छ, एरा गेरा। अरे 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 मनुष्य की क्यों गुलामी करूंगा मैं? क्या मतलब है मेरा? मेरे को तो धींग धनी मिल गया है आज। क्यों भाई, कैसे मिला? तो अगली पंक्ति बता रहे हैं,
विमल जिन दीठा लोयन आज, मारा सीध्या वांछित काज, विमल जिन दीठा लोयन आज। नरखेट, खेट कहते हैं, आखेट शब्द सुना होगा ना आपने, आखेट, हाँ शिकार के लिए प्रयोग होता है आखेट। यहाँ नरखेट यानी ऐसा मनुष्य, संसार में सभी ऐसे मनुष्य हैं जो शिकार कर रहे हैं। आप कहेंगे अरे भाई जैनियों में कौन शिकार करता है, जैनी तो अहिंसा के प्रेमी होते हैं, सत्य व्यसन त्यागी होते हैं, शिकार कहाँ से करेंगे। लेकिन हम तुम सब के सब सभी शिकारी हैं। किसका शिकार कर रहे हैं? आत्मगुणों का। तो आत्मगुणों का शिकार करने वाला नरखेट होता है। ऐसे आखेट करने वाले, आत्मगुणों को नष्ट करने वाले जो एक दूसरे के स्वामी बने बैठे हैं ना, मुझे नहीं चाहिए वो, मुझे क्या करना है, कुण गंजे नरखेट, किसको चाहिए, क्या मतलब है मेरा ऐसे मनुष्यों से। अब तो मेरे को धींग धनी मिल गया है। और आगे क्या कहते हैं, चरण कमल कमला बसेरे, निर्मल जिन पद देख, चरण कमल कमला बसेरे, निर्मल थिर पद देख, समल अस्थिर पद परि हरे रे, समल अस्थिर पद परि हरे रे, पंकज पामर पेख, विमल जिन दीठा लोयन आज, मारा सीध्या वांछित काज, विमल जिन दीठा लोयन आज। मेरा जो स्वामी मुझे मिले हैं ना, अब उनकी विशेषता सुनो। क्या कहते हैं, आनंदगंज जी अध्यात्म कवि कह रहे हैं कि चरण कमल कमला बसेरे, लक्ष्मी सिद्धियों की देवी, रिद्धियों की देवी धनलक्ष्मी। और यहाँ धनलक्ष्मी से मतलब नहीं है, अरे आनंदगंज जी तो साधु थे, मुनि थे, उनको क्या लेना धन संपत्ति से। आनंदगंज जी कह रहे हैं मुझे आत्मिक लक्ष्मी, उसके उन गुणों के धारी जो है ना, उसकी बात कर रहा हूं मैं, कि उनके चरण कमलों में कमला विराजती है। कौन सी कमला? अष्ट महाप्रतिहारियों वाली, सिद्धि वाली वो कमला। तो उनके चरण में, उनके पास में, उनकी सेवा में आत्मनिधि रहती है, वो कमला रहती है। क्यों रहती है वो कमला? क्या देखा उसने उन चरणों में? जवाब दे रहे हैं, निर्मल स्थिर पद देख। क्योंकि निर्मल जिनेश्वर जो है ना, उनके चरण कमल निर्मल है। और चरण किसको कहते हैं? आचरण को कहते हैं चरण, चारित्र को कहते हैं चरण, अथवा ज्ञान और क्रिया, दो चरण होते हैं। और ज्ञान और दर्शन, इन दोनों चरणों के साथ चारित्र भी जुड़ा रहता है।
हाँ, ये बात है, ज्ञान और दर्शन सहभावी होते हैं, एक साथ रहते हैं, एक साथ आते हैं और एक साथ ही रहते हैं। चारित्र धीरे 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 आके प्रकट होता है, रहता उनके साथ में ही है। तो चारित्र यानी आचरण, और चरण का मतलब भी वही है। तो निर्मल और स्थिर आचरण को देखकर वो कमला, कौन सी कमला? आत्मलक्ष्मी, आत्मगुणों की वो जो कमला है ना, वो उनके चरण कमलों में रहती है। और उसने समल अस्थिर पद परिहरे, उसने क्या किया कि जो मैल सहित संसार के विषय कषाय रूपी पंक में, कीचड़ में जो उत्पन्न होने वाले कमल है ना, महावैभव, बाहर के वैभव, चक्रवर्ती के सुख और ऐश्वर्य मैल हैं, वो बाहर के मैल हैं। और अंदर के मैल कौन से? राग, द्वेष, मोह, कषाय, विभाव, ये सब अंदर के मैल हैं। तो अंदर के मैल भी छोड़ दिए, बाहर के मैल भी छोड़ दिए। समल अस्थिर पद, यह अर्थ है कि मैल सहित जो मैले हैं, जो अस्थिर हैं, चंचलता वाले हैं, उस कमला ने वो चरण छोड़ दिए हैं संसार के लोगों के। और कीचड़ में पड़े हुए जो कीचड़ में जन्मा हुआ जो कमल होता है ना, तो उसको देखा उस कमला ने और क्या किया, जो बाहर के लोग हैं, जो उसी में ही रचे पचे हैं, संपत्ति में, वैभव में, अहंकार में, जायदाद में, नाम में, यश में, अपने बाहरी प्रतिष्ठाओं और अपनी उपाधियों में फंसे पड़े हैं, उनको पावर बने हुए देखकर उस अस्थिर स्थान को त्याग दिया है और वो कमला आके बस गई है, मेरे विमल प्रभु के चरणों में आके बस गई है। ये विशेषता है मेरे प्रभु की। और क्या कह रहे हैं? मुझ मन तुझ पद पंकजे रे, लीनो गुण मकरंद। मुझ मन तुझ पद पंकजे रे, लीनो गुण मकरंद। रंक गणे मंदर धरारे, रंक गणे मंदर धरारे। इंद्र चंद्र नागेंद्र विमल जिन, दीठा लोयन आज। मानसी द्या वांछित काज, विमल जिन दीठा लोयन आज। गदगद हो रहे हैं, भाव विभोर हो रहे हैं आनंदगंज जी ये स्तुति लिखते हुए। और क्या कह रहे हैं? आपके दर्शन हुए विमलनाथ भगवान, मुझ मन तुझ पद पंकजे रे, लीनो गुण मकरंद। और मेरे मन ने मानो भंवरा बनकर तेरे चरण रूपी कमलों में समा गया। उसको गुणों का मकरंद मिला ना, वहां से आत्मिक गुणों का मकरंद, अपने शाश्वत गुणों का मकरंद उसको मिला। तो मेरा मन भंवरा बन गया और तेरे चरणों में मकरंद लेने लगा, रमन हो करने लगा, उसका पता ही नहीं चला। हा हा हा, क्या आनंद आया है। क्यों आनंद आया ऐसा? क्योंकि आपके चरणों का मकरंद ऐसा है कि मेरु पर्वत की भूमि
कैसी है मेरे पर्वत की भूमि? अरे वहां पे तो नंदन वन है, वहां की क्या छटा है। वो देव आते हैं वहां, इंद्र, चंद्र, सूर्य, नागेंद्र, सारे देवी देवता और इंद्र वहां पर आते हैं, बड़ा रमण करते हैं, बड़ा आनंद आता है उनको वहां। तो ऐसा जो मेरु पर्वत की सुंदरता, वो सौंदर्य है, तो आपके अनंत अनादि गुण जो उसके अंदर समाये हुए हैं आपके चरण कमलों में, तो मानो वो मंदर पर्वत की धरा है, सुमेरु पर्वत की धरा है वो। और सुमेरु पर्वत किसका प्रतीक है? यहाँ तिरछे लोक में है ना सुमेरु पर्वत, हमारे हमारे मतलब मध्य लोक में है सुमेरु पर्वत। देवताओं के लोक में नहीं है, वो तो आते हैं यहाँ पर मौज मनाने। तो मंदर पर्वत जो है ना, तो कह रहे हैं कि सामान्य व्यक्ति इन फालतू बाहर की इंद्र, नागेंद्र, इनके सुखों में आकृष्ट हो सकता है, परंतु रंक गणे मंदर धरारे, मतलब जो सच्चा भक्त होता है ना, वो दिव्य पुरुषों का ठिकाना जो मेरु पर्वत है, और भवनपति, ज्योतिषी, वैमानिक, सारे ही देवता वहां पर आकर मोद मनाते हैं। तो उसके सामने वो जो भंवरा है ना, मैं जो मेरा मन भंवरा बना हुआ है ना आपके चरणों में मकरंद लेता हुआ, वो मेरा मन रूपी भंवर सारे सुखों को तुच्छ मान रहा है उस मकरंद सुख के सामने। और ऐसा वैभव, ऐसा आनंद मुझे प्राप्त हो रहा है कि मेरा मन रूपी भ्रमर मस्त हुआ है उसी मकरंद को, आत्मगुणों की सौरभ को लेने में। और बड़ा सुवासित वो मकरंद वो ग्रहण कर रहा है। सारी वस्तुएं तुच्छ हैं। औषधियों का जो स्वामी, सारा जहां औषधियां एक से एक जीवनदायी औषधियां जहां उत्पन्न होती हैं, वो मेरु पर्वत, उसका सुख, उसका सौंदर्य भी तुच्छ है इस समय मेरे सामने। साहेब समरथ तू धनी रे, पाम्यो परम उदार। अरे वाह! साहेब समरथ तू धनी रे, पाम्यो परम उदार। मन विश्रामी बाल हो रे, मन विश्रामी बाल हो रे। आत्म चो आधार, विमल जिन दिठालोयन आज। भरे हुए हैं भक्ति रस के उस आनंद में। और क्या कह रहे हैं? ऐसा धनी, ऐसा साहिब मुझे मिला है, समर्थ, परम उदार। परम उदार स्वामी। अरे जरा सा दुख नहीं देख सकता मेरा स्वामी किसी का। ऐसा स्वामी मुझे, दयालु, उदार, परम उदार स्वामी मुझे, समर्थ स्वामी मिला है मुझे आज, जिसने महान मौनी कर्म को पछाड़ दिया। और बड़े बड़े योद्धा जो एक ही वार में पता नहीं कितनों को धूल चटाते हैं, और वो भी काम के वश हो जाते हैं, काम से हार जाते हैं, वासना से हार जाते हैं, और
उस वासना को, उन काम भोगों को पटकी दे दी। ऐसा समर्थ स्वामी प्राप्त हुआ है मुझे आज। और वो तो मेरी आत्मा का विश्राम स्थान है। बस यहाँ आके अब मुझे और कोई विश्राम नहीं चाहिए। सब प्रकार से मैं बहुत बहुत सुख तो बहुत छोटा शब्द है। क्या कहते हैं कि जैसे वालहो माने प्यारा, छोटा बच्चा होता है ना, उसे माँ की गोद सबसे प्यारी होती है। बस और कुछ नहीं चाहिए माँ की गोद के सामने, सब छोड़ देगा। वैसा ही मुझे अनुभव हो रहा है विमल नाथ भगवान के दर्शन पाकर। मेरा मन विश्रामी, सबका मन सुख सुविधा वाला है ना, सुख सुविधा को चाहने वाले हम। लेकिन मेरा मन विश्रामी कैसा है? अरे वो तो बच्चे जैसा है, सारे सुख खत्म, सबसे बढ़कर माँ की गोद। तो मुझे तो ऐसा स्वामी, ऐसा वाला प्यारा प्यारा स्वामी मिला है जो समर्थ भी है, परम उदार भी है और आत्मा का आधार भी है। आत्मा का आधार कैसा? अरे एक जीव दूसरे जीव का कुछ कर ही नहीं सकता। हाँ, जैन दर्शन कहता है कि तीर्थंकर भी किसी को सम्यक ज्ञान नहीं करा सकते। तीर्थंकर भी खुद केवली होकर भी किसी को केवली नहीं बना सकते। अगर ऐसा होता तो भगवान महावीर स्वामी ने बना दिया होता ना गौतम स्वामी को केवली। नहीं बना सके ना, नहीं, कोई नहीं कर सकता किसी का कुछ भी। परंतु मैं क्यों कह रहा हूं, आनंद जी कह रहे हैं, मैं क्यों कह रहा हूं कि मेरी आत्मा के आधार है। आत्मा के आधार इसलिए हैं कि कभी कभी लगता ना, अरे इतना कठिन काम नहीं कर सकते हम तो, भाई बस की बात नहीं है, कोई इंसान कर ही नहीं सकता। और जब पता चलता है कर लिया, अनेकों ने जीत लिया, अनंत हो गए सिद्ध। अरे तो असंभव तो नहीं है भाई। तो एक ठहराव मिल जाता है, एक आधार मिल जाता है, एक आश्वासन मिल जाता है। हाँ हाँ, हम भी कर सकते हैं, करा है ना, बहुतों ने किया है ना, तो हम भी कर सकते हैं। बस हमें जगना होगा। तो इस तरह का जो आश्वासन प्राप्त होता है कि अनंत ज्ञान आदि चतुष्टय, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य, शक्ति, बल, आत्मा के ये भाव प्राण हैं चार, जो सिद्धों में भी पाए जाते हैं। द्रव्य प्राण 10 हैं जो सांसारिक जीवों में पाए जाते हैं, किसी में कितने किसी में कितने। और सिद्धों में भाव प्राण पाए जाते हैं। कौन से? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य। तो ये तो सुख उनको अव्ययबाद है, हमेशा ही रहते हैं भाव प्राण। तो ऐसा सुख जो कभी समाप्ति नहीं होगा, ऐसा आनंद वो मैं ले सकता हूं, लिया है। और ऐसों को देखकर तो आश्वासन मिलता है ना। तो इसलिए कहा आत्म जो आधार, मेरी आत्मा के आधार हैं, वो मुझे आज प्राप्त हुए हैं, उनका दर्शन मुझे मिला है। आगे क्या कहते हैं? दर्शन दीठे जिन तन रे, संशय न रहे वेद। दर्शन दीठे जिन तनु रे, संशय रहे न वेद। दिन कर कर भर पसर तारे,
दिन कर भर प्रसर तारे, अंधकार प्रतिषेध विमल जिन दीठा लोयन आज। मारा सीध्या वांछित काज विमल जिन दीठा लोयन आज। आज मैंने अपने नेत्रों से, लोचन कहते हैं आंख को, आज मैंने इन आंखों से अपनी श्रद्धा की उस दृष्टि से, उन नेत्रों से मैंने भगवान विमलनाथ के दर्शन कर लिए। वाह, दर्शन दीठे जिन तनुरे। और उनके दर्शन होने के बाद क्या हुआ? संशय रहे न वेद। किसी भी प्रकार के विघ्न, विरोध, शंका, संदेह, संशय सब खत्म हो गए। जरा सा भी लेश मात्र नहीं बचा उनका। क्यों? ऐसा कैसे बोल दिया? ये मेरी अतिरेकी भक्ति नहीं है, सचमुच में ऐसा ही होता है। उदाहरण दे सकता हूं। आनंद गंजी कह रहे हैं, उदाहरण दे सकता हूं अगर किसी का प्रश्न हो तो, जिज्ञासा हो तो। सबको दिखे वैसा उदाहरण, सबको समझ आए वैसा उदाहरण देता हूं। दिनकर कर भर पसर तारे, अंधकार प्रतिषेध। दिनकर किसको कहते हैं? सूर्य को। दिनकर और कर भर, कर भर का मतलब, कर कहते हैं किरणों को, वैसे कर कहते हैं हाथ को, कर कमल बोलते ना। कर माने होता है हाथ, परंतु सूर्य के हाथ कौन से? उसकी किरणें। तो दिनकर कर भर पसर तारे, जब वो सूर्य अपनी संपूर्ण किरणों को साथ लेके अब व्यापक हो जाता है, प्रसर जाता है, सब तरफ फैल जाता है उसका तेज, फिर क्या होता है? अंधकार प्रतिषेध। हाँ, अंधकार कहाँ रहेगा फिर? अंधकार का तो नाश होगा ही होगा ना। और ये एक भी किरण आ गई सूर्य की, भागा अंधकार। तो हजारों हजारों किरणें होती है सूर्य की, वहां तो अंधकार कहां से टिकेगा? ये उदाहरण दिया है, लौकिक उदाहरण दिया है। तो जिस प्रकार से सूर्य की किरण आने पर अंधकार का निषेध, प्रतिषेध, तिरोभूत हो जाता है वो अंधकार, उसी प्रकार से दर्शन दीठे जिन तनु रे, संशय न रहे वेद। कोई संशय नहीं रहे मेरे, सारे संशय, सारे विघ्न, सारी रुकावटें, विरोध सब समाप्त हो गए। ऐसा मुझे 13वें तीर्थंकर श्री विमलनाथ भगवान का दर्शन हुआ है आज, और मैं गदगद हो रहा हूं, भर रहा हूं मैं आनंद से। आगे क्या कह रहे हैं? अमिये भरी मूर्ति रची रे, अमिये भरी मूर्ति रची रे, उपमाना घटे कोए। अम्मी कहते हैं अमृत को, मानो उनका शरीर अमृत से ही रचा गया है। ऐसी ऐसी अभिराम मूर्ति, मूर्ति नहीं सचमुच में देखे हैं मैंने तो प्रभु। क्या क्या नहीं आनंदगंज जी, मूर्ति नहीं। होता क्या है, जब सरलता होती है, अंदर की विशुद्धि होती है, तो मूर्ति साकार सचमुच वैसी दिखने लगती है, वैसी हो जाती है। क्या हुआ? एक छोटी सी घटना बताती हूँ आपको। बहुत छोटी बच्ची को लेकर
एक पिता मंदिर में गए और बच्ची को कहा, देखो आज हम तुमको बहुत अच्छी जगह लेके जा रहे हैं। बच्ची बड़ी खुश हो गई। अब जैसे ही मंदिर के द्वार पर पहुंचे, बच्ची एकदम घबरा गई और अपने पिता के लिपट गई और बहुत डर रही है, उधर देख नहीं रही है, डर रही है। पिता ने कहा, क्या हुआ बेटा? पापा शेर शेर। वास्तव में क्या था कि मंदिर के द्वार के दोनों तरफ शेरों की प्रतिमा बनी हुई थी और वो शेर ऐसी मुद्रा में जैसे कि अभी उछल के आक्रमण करने वाले हैं और बड़े साकार चित्रण था उन शेरों का। थी तो प्रतिमा परंतु सजीव जैसी लग रही थी और बच्ची डर गई। उसने देखा था अपनी जो अल्फाबेट की पुस्तक थी ना, उसमें उसने शेर का देखा था। शेर तो खा जाता है, बड़ा भयानक होता है। और वो डर गई, पापा के लिपट गई। नहीं नहीं, अंदर नहीं जाएंगे, चलो चलो वापस चलो। उसके पिता ने समझाया, बेटा ये इससे डर रही है तू? अरे ये तो पत्थर का है, ये खाता वाता नहीं है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। हाँ, ये शेर का चित्र बना है, शेर का आकार बना है, देख देख मैं हाथ लगा रहा हूं। और ऐसे धीरे धीरे करके पापा ने उसको दिखाया, हाथ लगा के बच्ची का भी हाथ लगवाया और उसका डर दूर किया। बच्ची आश्वस्त हो गई। हाँ हाँ, ये शेर नहीं खाता है। क्या समझाया उसके पिता ने? बेटा ये तो पत्थर का है, नकली है, असली शेर नहीं है, ये नहीं खाएगा तुझे। ठीक है जी। अंदर गए, बच्ची शांत हो गई, उसका डर भाग गया। अंदर गए, भगवान की जहां प्रतिमा थी वो बच्ची खड़ी है, देख रही है। उसका पिता कहता है, बेटा बेटा झुको, सिर झुकाओ, भगवान को वंदन करो, भगवान है। वो कहती भगवान का है, ये तो पत्थर है। समझे आप? अरे भाई वो शेर पत्थर का था, नकली था, ये भी तो नकली भगवान है पत्थर के, ये असली कहाँ है? ये तो हुई बच्चे की बात, सरलता की बात। लेकिन जब वो सरल मन भावों से भर जाता है, भक्ति से भर जाता है, तो उसको वहां पर आकार में भी साकार नजर आता है और उसको लग रहा है, भक्त को लग रहा है, भक्त कौन है यहाँ? भक्त यहाँ पर आध्यात्म कवि, आध्यात्म रसिक कवि आनंदगंज जी महाराज। तो उनको क्या लग रहा है कि ये अमृत से भरी हुई मूर्ति है। ये जो व्यक्तित्व है ना विमलनाथ भगवान का, ये अमृत से भरा हुआ है सारा का सारा। तभी तो कह रहे हैं, अमिये भरी मूर्ति रची रे, उपमा ना घटे कोई। जिसकी उपमा भी नहीं दी जा सकती, कोई उपमा है ही नहीं, कोई उसके जैसा है ही नहीं। जिसकी उपमा दूं मैं, उसकी तुलना का कोई पदार्थ ही नहीं है, क्योंकि वो ऊपर से नीचे तक अमृत से ही भरी हुई है मूर्ति। मूर्ति नहीं, वो व्यक्तित्व, वो हालांकि वो दिख रहा है जो भक्त को, वो शरीर ही तो दिख रहा है, तीर्थंकर तो नहीं दिख रहे ना। हम किसी को देखते हैं, किसी को भी, संसार के किसी व्यक्ति को भी, तो हम क्या देखते हैं? उसकी आत्मा को देखते हैं। अरे आत्मा तो दिखती नहीं, उसके शरीर को ही तो देखते हैं। गुरुओं के दर्शन करते हैं तो गुरुओं का शरीर तो दिखता है हमें। तो उसको वो पूरा का पूरा आनंदगंज जी को भक्त की दृष्टि से देख रहे हैं, पूरा का पूरा उनको अपने समर्पण से ऐसा दिख रहा है जैसे कि अमृत भरा हुआ, ये अमृत नहीं आकार ले लिया है। अमिये भरी मूर्ति रची रे, उपमा ना घटे कोई। दृष्टि सुधारस झील तीरे।
देखिए झीलती शब्द, आहा, झीलती शब्द है। ओत प्रोत, इनकी दृष्टि कैसी है, इनकी जो नजर देखने का तरीका वो भी अमृत से भरा हुआ है, सुधा रस से भरा हुआ है। दृष्टि सुधा रस झीलती रे, निरखत तृप्ति न होए, विमल जिन दीठा लोयन आज। मारा सीध्या वांछित काज, विमल जिन दीठा लोयन आज। ऐसी दृष्टि से मुझे देख रहे हैं ये, जिनकी नजरों से ही मानो अमृत बरस रहा है। अमृत से भरी हुई दृष्टि है, सुधा से भरी हुई, कोई उपमा नहीं मिल सकती उसकी। और मैं तो खो गया हूँ उस दृष्टि में, जब से मुझे दर्शन हुए हैं मेरे आनंद का कोई ठिकाना नहीं है। अब क्या कहते हैं अंतिम पंक्तियों में, सुनने लायक पंक्तियां हैं। एक अरज सेवक तनी रे, अवधारो जिन देव। एक विनती कर रहे हैं अपने प्रभु से, अपने स्वामी से, अपने आत्मा के आधार से एक विनती कर रहे हैं। कौन? आनंद घन जी। क्या विनती कर रहे हैं? एक अरज सेवक तनी रे, अवधारो जिन देव। कृपा करी मुझ दीजिए रे, कृपा करी मुझ दीजिए रे। आनंद घन पद सेव, विमल जिन दीठा लोयन आज। मारा सीध्या वांछित काज, विमल जिन दीठा लोयन आज। भक्ति से भरा हुआ हृदय देखिए किस तरह से अपने प्रभु का साक्षात्कार करता है और कैसे मगन होता है, कैसे रमण करता है उनके अंदर में। कह रहे हैं प्रभु मुझे तो बस एक ही काम दे दो, एक मेरी विनती मान लो बस, ये मुझे तो आनंद से भरे हुए चरण कमलों की सेवा करने दो बस, मुझे हटाओ मत अपने पास से। मैं बिल्कुल पल भर को भी नहीं हटना चाहता हूं यहाँ से। एक ही विनती है बस मेरी, कृपा करके मुझे इन चरणों की सेवा में रख लो। मीरा ने कहा ना, मन चाकर राखो जी। बस भक्त तो कहता है भगवान का ही चाकर बन के रहूं मैं। चातक भी बनता है, हाँ, चातक पक्षी वो लगाए रहता है दृष्टि बस अपने चंद्रमा पर। चातक भी बनता है और चाकर भी बनता है, भक्त ऐसा ही है। तो देखिए आज विमलनाथ जी भगवान की स्तुति में हमने क्या क्या बातें, क्या क्या अनुभव लिए हैं। दुख दो हग दूरे टल्या रे, सुख संपद शु भेंट। धींग धनी माथे कियो रे, धींग धनी माथे कियो रे। कुण गंजे नर खेत, विमल जिन दीठा लोयन आज। मारा सीध्या वांछित काज, विमल जिन दीठा लोयन आज। चरण कमल कमला बसे रे,
निर्मल स्थिर पद देख, समल स्थिर पद परिहरे रे, समल अस्थिर पद परिहरे रे। पंकज पामर पेख, विमल जिन दीठा लोयन आज, मारा सीध्या वांछित काज, मुझ मन तुझ पद पंकज रे, लीनो गुण मकरंद, रंक गणे मंदर धरा रे, इंद्र चंद्र नागेंद्र विमल जिन दीठा लोयन आज। साहेब समरथ तू धनी रे, पाम्यो परम उदार, मन विश्रामी वालहो रे, आत्म चो आधार, विमल जिन दीठा लोयन आज। दर्शन दीठे जिन तनु रे, संशय ना रहे वेद, दिन कर कर भर पसर तारे, अंधकार प्रतिषेध, विमल जिन दीठा लोयन आज। अमिये भरी मूर्ति रची रे, उपमा ना घटे कोय, दृष्टि सुधारस झीलती रे, निर्खत तृपति न होए, विमल जिन दीठा लोयन आज। एक अरज सेवक तनी रे, अवधारो जिन देव, कृपा करी मुझ दीजिए रे, कृपा करी मुझ दीजिए रे, आनंद घन पद सेव, विमल जिन दीठा लोयन आज। मारा सीध्या वांछित काज, विमल जिन दीठा लोयन आज। तो आज हमने 13वें भगवान श्री विमलनाथ प्रभु की स्तुति की, और अगली बार क्रम से प्राप्त अगले तीर्थंकर भगवान की स्तुति करेंगे। आज इतना ही।